पूरा वीडियो देखो, आधा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या आपके भी दांत पीले हैं और उनसे बदबू आती है? तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे आपके जो पीले दांत हैं और आपके मुंह में जो बदबू आती है वो बिल्कुल तरीके से गायब हो जाएगी, एकदम 100% गायब हो जाएगी, गारंटी के साथ में। बिल्कुल हाँ, करना है तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा 1.5 साल पुराना ये फोटो देख लीजिए और आज के मेरे दांत लाइव देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला है जो बाबा रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी के आंदोलन काफ़ी हुए थे उस वक्त, जब वो इस दुनिया में थे। उस वक्त ये पॉपुलर हुआ था बहुत और मैंने इसको यूज़ भी किया था और ये बड़ा अच्छा रहा है। 1.5 साल पहले मैंने इसको देखा था और अपने दांतों पे अप्लाई किया तो मुझे बड़ा जो है रिजल्ट शानदार मिला उसमें। तो मैं आपके साथ पहले तो फॉर्मूला शेयर करता हूँ कि क्या है फॉर्मूला। आपको लेना है सरसों का तेल। अच्छा, 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, 3 मुख्यतः फॉर्मूले इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ। तीनों आपको शानदार लगेंगे। आप चाहो तो तीनों को एक साथ काम में ले सकते हो, चाहो तीनों को अलग अलग काम में ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है फॉर्मूला। थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल, 1 चम्मच। उसमें आधा चम्मच आपको डालना है नमक, डाल देना है। उसमें डालना है आपको नींबू निचोड़ लेना है और उसी में आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है। उसको अच्छे से मिक्स करना है और नमक जो है वो दोनों नमक डाल लेना। कौन कौन से? काला नमक भी डालना है और सफ़ेद नमक भी डालना। काले नमक में कुछ मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वाइट की कंपैरिजन में, तो वो उसमें डाल लोगे तो उसका जो कंपैरिजन बढ़िया रहेगा। और नमक डालना ज़रूरी होता है। जितने भी आयुर्वेदिक फॉर्मूले हैं लगभग सब में नमक डाला जाता है और नींबू भी प्रेजेंट होता है सब में। या आप किसी भी नेचुरल जो आयुर्वेदिक की किताब होती हैं उनको पढ़ के आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि दोनों चीज़ें डाली जाती हैं उनमें। नींबू इसलिए डाला जाता है कि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। वो क्या करता है, नेचुरल जो प्राकृतिक ब्लीच होता है ना, नेचुरल ब्लीच, उसकी तरह काम करता है। महिलाएं और जो पुरुष हैं अपने चेहरे पे ब्लीच करवाते हैं, आप देखिएगा उनके चेहरे थोड़े से ज़्यादा चमकने लगते हैं उस वक्त जब वो ब्लीच करवाते हैं। उन लोगों को एहसास भी होता है इस चीज़ का, लेकिन वो होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम ब्लीच, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। नेचुरल ब्लीच होता है वो होता है नींबू के अंदर जो होता है साइट्रिक एसिड, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह जो नींबू होता है, सॉरी नमक होता है, वो भी बहुत शानदार हमारे दांतों के लिए काम करता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए उसको। दांतों को जब हम साफ करेंगे नींबू से तो उसको बाहर थूकना है, खाना नहीं है, उसको निगलना नहीं है, ठीक है। इसी की तरह जो हल्दी होती है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें भरपूर होते हैं, इसके साथ एंटीबायोटिक भी होती है वो। और जो है चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, जो फंगस वगैरह इस तरह के काफ़ी सारे जो स्किन डिजीज़ हैं और काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं जो मसूड़ों में हो जाते हैं, उनको बचाने उनसे मतलब बचाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। इनको मिक्स करना है 1 चम्मच और उसको अच्छे से पेस्ट बनाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है उसको ज़बरदस्त हिला के। उसके बाद उसको दांतों पे अप्लाई करना है। 10-12 सेकंड के लिए आप उसको छोड़ देना और फिर उसको आराम से ब्रश करो। आप आराम से 2 मिनट 3 मिनट आराम से ब्रश करो, फिर कुल्ला कर लो। उसके साथ साथ जीभ पे भी थोड़ा सा डालकर जीभ को आप टंग क्लीनर से साफ कर सकते हो। टंग क्लीनर से कर लो या उसी ब्रश को 2-3 बार चला दो। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज़्यादा प्रेशर दांतों पे भी नहीं लगाना है। और दांतों को ऐसे ऐसे साफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरफ भी। और ऊपर से जब साफ करोगे ऐसे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड घुमाना है, हल्का हल्का ऐसे कर सकते हो, प्रेशर नहीं डालना है। जब भी आप दांतों पे अगर ऐसे प्रेशर डालोगे तो मसूड़े और जो दांतों के बीच की जो जगह है वो गैप लेने लगती है। मसूड़े जो है हमारे वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, मसूड़े सिकुड़ने लगते हैं, छोटे होने जाते हैं। इससे हमारे दांत जो है बुढ़ापे से पहले ही गिर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दांत साफ करते टाइम। और इससे बदबू से भी निजात मिलेगा। जितना नींबू तो आप डालो, कोई दिक्कत नहीं, नींबू बेशुमार डालो उसमें। आप आधा नींबू डाल दो, 1 नींबू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। और अगर आपके पास काला नमक नहीं है, नमक और जो है सरसों का तेल नहीं है, आप रिफाइंड खाने वाले लोग हो, ऐसे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। नींबू निचोड़ लो, खा लो। और अगर उसमें रस बचा है तो नींबू के अंदर ही थोड़ा सा आप क्या डाल देंगे, उसी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसी को रगड़ सकते हैं उसको डायरेक्ट। इसके अलावा नीम की दातुन है, इतनी सी दातुन लीजिए आप, उसको इतनी सी, बड़ी डंडी नहीं लेनी, इतनी सी लेनी है। तो चबा लेना अच्छे से, मुंह के अंदर चबाते जाओ। उसके अंदर पेस्ट सा बन जाएगा। मुंह के अंदर एक पानी इकट्ठा होता है, ये नेचुरली लार जो इकट्ठी होगी उसमें वो मिक्स हो जाएगा। उसी से आप ब्रश कीजिए और अपनी टंग है जीभ पे, उस पर भी अप्लाई कीजिए। शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ब्रश से करना, लेकिन डायरेक्ट ब्रश उससे करोगे ना नीम की दातुन से, तो वो हर जगह छोटी छोटी जगह पहुंच नहीं पाती है। और उससे आपने जोर से अगर ऐसा कर दिया कुछ भी हुआ तो लगने का भी डर रहता है। उसको बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिस के बाद ही आप उसको अच्छे से कर सकते हो। इसलिए आप उसको इतना सा टुकड़ा लीजिए, इतना बड़ा, उसको चबाइए अच्छे से। कच्चा टुकड़ा लेना है, ज़्यादा मजबूत डाली नहीं लेनी है, वो चबाने में नहीं आएगी आपसे। उसको लेना है और उससे कर लेना है ब्रश। आप उससे भी कर सकते हो और नींबू और नमक जो है उससे भी आप कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने अपनी 1.5 साल पहले की फ़ोटो देखी है और मेरी जो प्रेजेंट की फ़ोटो उसको देखिए, आप बड़ा ही फ़र्क मिलेगा। अब आप सोच रहे हो 1.5 साल पहले मैंने
पीले दांत दिखाते हुए फोटो क्यों ली? वो इसलिए ली कि पीले दांत की फोटो मैंने किसी को भेजी थी कि यार ये जो समस्या है मेरे दांतों में हो रही है, तो मैं क्या करूँ, इसको पीलेपन से कैसे बाहर जाऊँ। क्योंकि पहले मैं करता था कोलगेट, उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल घटिया टूथपेस्ट से एकदम। उसके बाद मैंने दंत कांति शुरू किया, वो थोड़ा ठीक है उससे। बाकी ये जो चीज़ें हैं कभी कभी मैं इनका यूज़ करता हूँ, रेगुलरली नहीं करता हूँ, कभी कभी तो करता हूँ, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं इनके। अब मैं जो सोच रहा हूँ डेली बेसिस पे इनको करने वाला हूँ, नीम के दांतों को डेली बेसिस पे करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा नींबू का उपयोग डेली नहीं करना चाहिए। अगर डेली आप नींबू और नमक से कर रहे हो तो इसकी क्वांटिटी है वो घटा दीजिए। नींबू को निचोड़ के आप खाने में यूज़ ले लीजिए, तो छिलका बचता है उसी में आप थोड़ा सा नमक लगा के काम में ले लीजिए। इस तरह से आपके दांत जो है बहुत शानदार तरीके से चमकने लग जाएंगे। गारंटी है इस चीज़ की आयुर्वेदा के अंदर। आयुर्वेदा में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो ये सारे नुस्खे आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैंने राजीव दीक्षित जी से ये सुने हैं और कार्यकर हैं सारे के सारे उपाय, बहुत ही शानदार है।